नमस्कार। जायसी पत्रिका आज अपने इस वीडियो में आपके सामने चर्चा करेगी कि अमेठी लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं, पूरे देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद तकरीबन होने वाला है। बहुत जल्द अधिसूचना जारी हो जाएगी और तमाम अमेठी की मैं बात करूं अगर ख़ास कर मैं, क्योंकि इस क्षेत्र पर मैं काम कर रहा हूं और यहाँ के ज़्यादा समाचार मेरे पास हैं निस्बतन और चैनल्स के, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ की फील्ड से वाकिफ़ हूँ। तो मैं सबसे पहले आपके सामने बात शुरू करता हूं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर यहां आ रहे हैं। उस यात्रा में राहुल गांधी बहुत दिनों के बाद अमेठी क्षेत्र आएंगे। अब सवाल ये होता है कि अगर राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ते हैं स्मृति ईरानी के सामने तो तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं लड़ते, जैसा कि अभी तक अनुमान है कि वो खुद नहीं लड़ेंगे, तो कौन से नाम हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। उनमें दो नाम और हैं जिन पर हम आपके सामने आज चर्चा करेंगे कि वो यहाँ से स्मृति ईरानी जी के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि अमेठी सीट, जिसके बारे में आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है, बल्कि विदेश तक में चर्चा है कि अमेठी की सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। यहीं से संजय गांधी जी भी सांसद रहे, यहीं से राजीव गांधी जी भी सांसद रहे, यहीं से राजीव जी के बाद उनके खास दोस्त कैप्टन सतीश शर्मा भी सांसद रहे। उसके बाद सोनिया गांधी जी भी यहाँ से MP रहीं। उसके बाद राहुल गांधी जी ने ये सीट संभाली और सांसद रहे। अब मैं आपके सामने बात करता हूँ कि 2014 का चुनाव, जब पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ने स्मृति ईरानी जी आईं और उनके आग्रह पर या उनके प्रचार के लिए खुद से, दोनों बातें हो सकती हैं, कि स्मृति ईरानी के प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए और एक बहुत धुआंधार भाषण दिया। उस भाषण ने माहौल तो काफ़ी हद तक राहुल गांधी के खिलाफ बना दिया, लेकिन चुनाव में स्मृति ईरानी जी को जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी जी ने अमेठी आना जाना नहीं छोड़ा और बराबर आती रहीं और यहाँ के लोगों से मिलती रहीं। नतीजा ये हुआ कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो राहुल गांधी जी को भी अंदेशा हो गया कि ये सीट खतरे में पड़ सकती है और वो चुनाव हार सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वायनाड, जो केरल की एक लोकसभा सीट थी और कांग्रेस के लिए बहुत सुरक्षित सीट थी, वहाँ से भी नामांकन किया। नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं कि 50-55 हज़ार वोट के मार्जिन से स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को हरा दिया। अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन राहुल गांधी को इस परिणाम से धक्का बहुत बड़ा लगा। इसके नतीजे में यह हुआ कि राहुल गांधी ने लगभग अमेठी आना जाना छोड़ दिया। एक बार विधानसभा चुनाव के सिलसिले से वो जगदीशपुर विधानसभा आए थे और बड़ी भीड़ उनके स्वागत के लिए उमड़ी थी, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जी यहाँ नहीं आए। जो चुनाव वो हारे थे उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर अमेठी की सीट पर नहीं दिया था और सिर्फ 1 या 2 मरतबा वो प्रचार के सिलसिले से यहाँ आए थे। तो इतने हल्के हाथ से चुनाव लड़ा था राहुल गांधी ने, लेकिन उसके बावजूद जनता का प्यार था कि उनके हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन फिर भी चूंकि परंपरागत सीट हारे थे, माता जी की सीट भी कह सकते हैं, चाचा जी की भी सीट थी और पिताजी की भी सीट थी, तो आघात पहुंचा। नाराजगी का इजहार खुलकर तो नहीं किया, लेकिन हमें ऐसा लगता है और आपको भी लगता होगा कि राहुल गांधी को धक्का पहुंचा। उसके बाद अब 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर है। कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ेगा अमेठी में, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने। सबसे पहली बात तो अगर राहुल गांधी स्वयं चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा आ रही है और यहाँ वो भी आएंगे, और बहुत बड़ी बात है, अमेठी वासियों में बहुत चर्चा है इस बात की कि राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं। हर गली नुक्कड़ पर इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी बहुत दिनों के बाद भारत जोड़ो यात्रा में अमेठी आएंगे। राहुल गांधी अगर अमेठी आते हैं तो जाहिर है कि एक बड़ी भीड़ उनके साथ चलेगी और स्वागत होगा और जाहिर है चुनाव की तस्वीर भी बनने लगेगी। लेकिन अगर राहुल गांधी स्वयं अपने चुनाव लड़ने का अमेठी से ऐलान नहीं करते तो ये बात हो सकती है कि किसी न किसी कैंडिडेट का नाम वो जाहिर करें कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा। अगर राहुल गांधी लड़ते हैं तो ये तो है ही कि स्मृति ईरानी जी से कड़ा मुकाबला होगा और राहुल गांधी चुनाव जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन राहुल गांधी के लड़ने से अमेठी सीट एक बार फिर हॉट सीट होगी और पूरे देश में चुनावों के जो परिणाम हो चर्चा की सीट बनेगी, चर्चा में रहेगी। अगर राहुल गांधी नहीं लड़ते, अब वो बात, तो एक नाम जो यहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहे हैं वो नाम है प्रमोद तिवारी जी का। प्रमोद तिवारी जो यहीं से थोड़ी दूर पर एक जनपद है प्रतापगढ़, वहाँ के रहने वाले हैं। रामपुर खास से बहुत बार विधायक रहे। इस समय वर्तमान समय में वो राज्यसभा सांसद हैं। उनकी बेटी आराधना तिवारी, शायद जहाँ तक मुझे याद है, वो
विधायक हैं रामपुर खास से, तो वो यहाँ से लड़ते हैं तो जाहिर है कि एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव रोमांचक होगा, लेकिन वो बात नहीं पैदा होगी जो राहुल गांधी के स्वयं लड़ने से होती। चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन वो बात नहीं होगी। जनता का विचार ये है। दूसरा नाम जो बहुत सनसनीखेज नाम है, अगर प्रमोद तिवारी नहीं लड़ते तो वो, ये जो मैं सूचनाएं आपको दे रहा हूँ ये सब व्हाट्सएप ग्रुप पर जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें बहुत से पत्रकारगण हैं, बहुत से राजनीति के विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो तीसरा नाम राहुल गांधी प्रमोद तिवारी के बाद जो नाम आता है वो है वरुण गांधी का नाम। वरुण गांधी का नाम सुनकर आप चौंकिए मत, क्योंकि पीलीभीत से वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। बात इसलिए उनकी उठ रही है कि वो बराबर सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल उठाते रहते हैं। कभी किसान की नीति जो है, किसानों के लिए नीति है सरकार की, उसके विरोध में बोलते हैं, कभी महंगाई के खिलाफ बोलते हैं, कभी बहुत से पहलू हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठाते रहते हैं और आवाज़ उठाते हैं। हमेशा संपादकीय में भी आप देखेंगे जो अखबारों में लिखते हैं उसमें भी वो सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा, किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे? तो ग्रुप में जो चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि वो इंडिपेंडेंट नामांकन करेंगे, निर्दलीय के तौर पर वो नामांकन करेंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनको समर्थन देगी। अगर ऐसा होता है तो चुनाव बहुत दिलचस्प हो सकता है और परिणाम, फिर मैं कह रहा हूँ परिणाम कुछ भी हो लेकिन चुनाव चर्चा का विषय ज़रूर बनेगा अमेठी का। अगर वरुण गांधी के यहाँ पर अमेठी से मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी नाराज़ होगी, जाहिर है उनका एक एमपी दूसरे खेमे में जाकर लड़ेगा, तो हो सकता है कि जो साथ में बिल्कुल समीप में जनपद है सुल्तानपुर लोकसभा सीट है, वहाँ से उनकी माता जी मेनका गांधी सांसद हैं, उनका टिकट भी भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मेनका गांधी कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? उसके लिए ये बात कही जा रही है विश्लेषकों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा कि मेनका गांधी भी इंडिपेंडेंट रायबरेली से पर्चा भर सकती हैं और कांग्रेस और समाजवादी उन्हें समर्थन करेगी। अगर ऐसा होता है तो चुनाव लोकसभा के जो होने वाले हैं 2024 के, उनका समीकरण बहुत बदल जाएगा, खासकर इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के गढ़ के तौर पर जानी जाती है, जो 2 सीटें यानी अमेठी और रायबरेली, यहाँ पर समीकरण बहुत बदल जाएंगे। बाकी जो सीट्स हैं बीजेपी की वो तो हैं ही, और जहां कांग्रेस लड़ेगी, जहां भी लड़े लेकिन इतनी मजबूती से शायद कहीं और न लड़ पाए जो अभी तक हालात हैं जितना अमेठी और रायबरेली में स्कोप है कांग्रेस के लिए। अब मैंने जो आकलन आपके सामने रखा है ये सब सूत्रों के एतबार से है, व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रही चर्चाओं के हिसाब से है, इसमें मेरा कोई दावा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर इस अनुमान के हिसाब से चुनाव होते हैं तो चुनाव इंटरेस्टिंग होगा। हमें देखते रहे, हमें सब्सक्राइब करें, फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।